चित्तौड़गढ़ के ऊपर एक कहावत लिखी गई है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, रानी में रानी पद्मा रानी बाकी सब रणैया, तालों में ताल भोपाल का ताल बाकी सब तलैया, और राजा में राजा रामचंद्र राजा बाकी सब रजैया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 26 तारीख। तो हम हैं चित्तौड़गढ़। कल रात को हम 12 बजे यहाँ पहुँचे हैं बस से, तो लेट हो गई, इसीलिए रात को आधे समय में वीडियो नहीं बना सका। और आज चित्तौड़गढ़ है, तो आज चित्तौड़गढ़ पूरा जो किला है, पद्मावत वाली, रतन सिंह पैलेस, ये सब हम आज कवर करेंगे। तो आज का दिन स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा दिन स्टार्ट होता है और हम जहाँ ठहरे हैं, ये पीछे जो होटल है इसी में ठहरे हुए हैं, भगवती होटल है। और इसमें रूम मिला है, सेपरेट रूम मिला है जो 300 का आया है। और जयपुर में डॉर्मेट्री था जो 200 में हो गया था, ये भी ठीक है। और सामने बस यहीं पे चित्तौड़गढ़ किला है, तो नज़दीक पड़ेगा, इसीलिए यहीं पे ले लिया। और रात हो गया था और इधर उधर घूमना ठीक नहीं था, तो सोचा कि जो मिल गया उसे ही ले लो। 300 ज़्यादा नहीं है, फिर भी ठीक है। तो पहले तो हम आज खाना खाएंगे यार। कल भी क्या बताऊँ, मतलब खाना नहीं खा पाया, घूमने के चक्कर में ना तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो चलिए मार्केट दिखाते लिए चलता हूँ आपको। बस होटल से निकलने के 2 मिनट की दूरी पे ये है अप्सरा टॉकीज है पीछे, और ये अप्सरा चौक है। और जस्ट इसके 2 मिनट आगे सुभाष चौक है, जहाँ से आप ऑटो ले सकते हैं किले के ऊपर जाने के लिए। भाई चैनल का प्रमोशन हो रहा है, दोस्त लोग मिले हैं। और आप? मेरा नाम विपिन कुमार है। और ये सर ने मांगा है दीपक जी ने हमारे चैनल का नाम मांगा है, मैंने इनको अपना चैनल का नाम दे रहा है और प्रमोशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स का ये है सुभाष चौक, जहाँ हमने 20 की 4 कचौड़ियाँ खाई। अब सुबह सुबह तो खाना मिल नहीं रहा है, तो सोचा कि 4 कचौड़ी खा लें। और ये जो रास्ता है सीधा दूर के ऊपर जाएगा, पहाड़ी के ऊपर, किले के ऊपर। तो हम शायद अब उधर ही जाना पड़ेगा और उधर ही देखेंगे, कुछ मिलता है तो उधर ही खा लेंगे। लेकिन अभी किले की तरफ चलते हैं। ये सुभाष चौक पीछे। यहाँ का जो टिकट एंट्री फ़ीस है वो 50 रुपये है। और एंट्री फीस टिकट आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। ऑनलाइन की सुविधा यहाँ पे है, आप आइएगा तो वहाँ QR कोड है, QR कोड के आप टिकट ले सकते हैं। और कुछ जैसे मतलब आपका यहाँ नेटवर्क काम नहीं करेगा, तो वहाँ पे कुछ लड़के हैं जो आपसे 50 रुपये लेके और अपने मोबाइल से QR कोड करके आपका टिकट लेके दे देंगे। तो यही अच्छा व्यवस्था था। 50 रुपये का एंट्री फीस है। हमने गाइड कर लिया, क्योंकि भाई मतलब हिस्ट्री जानना है तो जिनको नॉलेज है उन्हीं से पूछना चाहिए। ऐसे मैं अकेला जाऊं और वही हुआ ना, मेरे लिए पत्थर का सामान है। तो मेरे साथ है एक गाइड सर अशोक कुमार। ये गवर्नमेंट गाइड है ना? हाँ जी, ये गवर्नमेंट गाइड है और मैंने इनको गाइड किया है।
तो ये जो पैलेस है, कुंभा पैलेस। कुंभा पैलेस। जिस चित्तौड़गढ़ को आप देखने के लिए आए हैं, ये चित्तौड़गढ़ हमारा एशिया का सबसे बड़ा किला है, जो ज़मीन से 580 फुट ऊपर है और बॉम्बे के समुद्र लेवल से 1850 फीट ऊपर है। इस किले का जो क्षेत्रफल है, ये उत्तर से लेके दक्षिण तक ये पूरा 700 एकड़ के अंदर बसा हुआ, यानी 13 किलोमीटर टोटल। किले का निर्माण आज से 1500 वर्ष पहले 5वीं शताब्दी के अंदर मौर्य वंश चित्रांगदा मौर्य नाम के राजा ने किया था। तो उनके नाम से इस पहाड़ी को नाम दिया गया था चित्रकूट। तो 8 to 16 सेंचुरी ये पूरी मेवाड़ की राजधानी कहलाई। इसके अंतरकाल चित्तौड़ के ऊपर मोस्टली 3 अटैक्स हुए। तो फर्स्ट अटैक हुआ था 1303 में, 1303 में। तब दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सेकेंड अटैक हुआ था 1535। 1535 तब मेवाड़ की राजमाता थी रानी कर्णावती, राणा प्रताप की दादी, उदय सिंह जी की माता। अच्छा। जिन्होंने अपनी रक्षा के लिए बाबर के पुत्र हुमायूं को राखी भेजा था। अच्छा, हाँ। और तीसरा हमला हुआ था 1567 में, 1567। उसमें बताते हैं कि जयपुर के जो राजा थे मान सिंह, जिन्होंने अकबर के साथ समझौता किया, अकबर के सेनापति बने मान सिंह, और उन्होंने चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया। तो अभी जिस पैलेस को अपन विजिट कर रहे हैं, ये उस जमाने का एक रॉयल फैमिली सिटी पैलेस रहा। ये, हाँ जी। तो इस पैलेस के 2 पार्ट है, मर्दाना एंड जनाना। अच्छा। ये जेंट्स पार्टीशन है, ये लेडीज पार्टीशन है। सामने का जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सूर्य गोकड़ा, यानी जब तक राजपूत लोग भगवान सूर्य पूजा नहीं करते थे, जब तक जल और अन्न अपने मुंह में ग्रहण नहीं करते थे। अच्छा। लेकिन बहुत से मौसम ऐसे होते हैं जिसमें भगवान सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अष्ट धातु का एक स्वामन का सोने का सूरज था, जो आपको उदयपुर सिटी पैलेस में देखने को मिलता है। राजपूत लोग उसी सूर्य की पूजा करने के पश्चात अपना जल और अन्न अपने मुंह में ग्रहण करते थे। अच्छा। तो सामने का जो डायरेक्शन हम देख रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं नंगार खाना, ये सामने ये जहाँ पे जिधर सूर्य पूजा होती थी, तो वहाँ पे नगारे बजते बजते थे। इसके ऊपर। हाँ जी। अच्छा। सामने जो पैलेस आप देख रहे हैं, अच्छा। दैट इज पैलेस ऑफ द मीराबाई। ये सामने मीरा मेवाड़ की बहू रानी थी। राणा संग्राम सिंह के जो बड़े बेटे थे ना भोजराज, उनके साथ में मीरा का शादी हुआ था। और मीरा ने मेड़ता से चित्तौड़गढ़ को अपना ससुराल बनाया। तो इन्हीं महलों में मीरा भगवान कृष्ण पूजा करती थी। अच्छा। लेकिन जब भोजराज को मालूम पड़ता है कि मीरा कृष्ण दीवानी है, तो उनसे कहा कि अभी हमारे राजघराने में एक मंदिर है, उस मंदिर में कोई भी मूर्त नहीं है, तो अपने गिरधन गोपाल को रखे, वहाँ पे पूजा कीजिए। जो सामने छोटा टेम्पल आप देख रहे हैं, छोटा वाला। उसमें मीरा भगवान कृष्ण पूजा करती थी। अच्छा। इसका बाकी का हिस्ट्री आपको उसी जगह से सुनना होगा। हाँ, सही। ये सामने जो पैलेस आप देख रहे हैं, रानी पद्मिनी 8 महीने इस महल में रहती थी। अच्छा, 8 महीने। 8 महीने लगातार। इसको नहीं, और 4 महीने आगे चल के एक पैलेस विजिट करेंगे अपन, पद्मिनी पैलेस। अच्छा। 4 महीने वहाँ पे रहती थी। इसका कारण ये था कि उस जमाने में एसी वगैरह नहीं होते थे, तो राजपूत लोग महल को पानी में बनाते थे ताकि वो गर्मी के मौसम में ठंडा रहे। देखो, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, तो बच्चे को 5 to 12 तक एक कहानी बताई जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को आईने में देखा था। ठीक है ना, फिल्म में भी दिखाया गया है, पिक्चर में दिखाया गया। तो भैया फिर दोनों बीच में फाइट चलता है। किसके? रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। उसमें रावल रतन सिंह लड़ाई में मारे जाते हैं। वो भी पद्मिनी को संदेश मिलता है कि आपका पति मारा गया। तो रानी पद्मिनी किसी गैर मर्द को छूने से पहले 16,000 माताओं बहनों के साथ में जिंदा आग में जौहर किया। किधर? 1 मिनट मैं सुनिए। 16,000 हाँ। जो कहा जाता है 16,000, यानी अपने परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, उस डेड बॉडी को लेकर अपन शमशान घाट जाते हैं, तो उसको जलने में कितना टाइम लगता है? मिनिमम 2-2.5 घंटा आराम से। हाँ। तो एक जिंदा औरत को जलने में कितना टाइम लगेगा? यानी इसका अर्थ ये होता है जो जहाँ पे थी उसने वहीं पे अपने आप को जिंदा आग में जला डाला। तो 1956 के तहत जब आर्कोलॉजी सेंटर गवर्नमेंट ने इस फोर्ट को अपने कब्जे में किया, और उसके बाद उन्हें जब यहाँ का सर्वे किया, तो उस सर्वे में यहाँ से राख,
हड्डी, ये चीजें प्राप्त हुई। उसको देखने में क्या होता है कि रानी पद्मिनी ने जो जौहर किया था वो इसी अंडरग्राउंड गुफा के अंदर किया। ये टनल यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर निकलता है। अच्छा अच्छा। कुछ आगे चल के अपन एक लेक देखेंगे, गोमुख। ओल्ड टाइम में रॉयल फैमिली जो लेडीज होती थी अंडरग्राउंड टनल से जाती थी, जाने के बाद नहा धो के शिव प्रतिमा की पूजा करके रिटर्न अपने पैलेस लौट जाया करती थी। तो जब अलाउद्दीन खिलजी लड़ते हुए किले में आए तो उनका मकसद था सुंदरता। सुंदरता का रूप उनको नहीं मिल पाया, हर तरफ चिताएं जलती हुई दिखाई दी। तब उनका मकसद बना इस किले के अंदर जितने भी सुंदर मंदिर है, जितनी भी सुंदर मूर्त है, सबको तोड़ दो और यहाँ से दिल्ली लौट चलो। लेकिन दिल्ली लौटते समय उन्होंने अपने बेटे खिजर खान खिलजी को यहाँ का गवर्नर बना दिया। तो भैया 10 साल तक हमारे हिंदुस्तान के वासी इस पहाड़ी को खिजराबाद के नाम से पहचानते रहे। लेकिन इसी स्टेट में लाखा के भतीजे हुए थे महाराणा हमीर। हमीर को जब मालूम पड़ा कि बादशाह ने अपने पुत्र को मेवाड़ का गवर्नर बना दिया तो अगेन उन्होंने चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया और खिजर खिलजी को यहाँ से भगाया और चित्तौड़गढ़ को वापस अपने कब्जे में किया। तो भैया चित्तौड़गढ़ के ऊपर एक कहावत लिखी गई है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, रानी में रानी पद्मा रानी बाकी सब रणैया, तालों में ताल भोपाल का ताल बाकी सब तलैया, और राजा में राजा रामचंद्र राजा बाकी सब रजैया। हाँ मिस किया। रानी पद्मिनी 8 महीने इस पैलेस में रहती थी। 4 महीने आगे चल के एक पैलेस विजिट करके बट पद्मिनी पैलेस 4 महीने वहाँ पे रहती थी। बज गए? नहीं, हाँ बज गए। माँ की आरती हो रही है। अच्छा। ये देखिए, ये उसी प्रिंट का ओल्ड कलर है, इस पर कोई दोबारा ब्रश वगैरह नहीं लगेगा। और अभी जो मैं आपको मीरा पैलेस, मीरा जो का महल दिखाऊंगा ना, उसके अंदर आपको रेड कलर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि औरत मीरा ने कभी अपने पति को पति नहीं माना, क्यों बचपन से भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। तो अभी जो पार्ट अपन देखने चलेंगे वो मीराबती का महल है। आइए। और इसमें पद्मावती रहती थी? पद्मिनी। ये उस जमाने की टॉयलेट है, उसके पास में स्नान घर है और ये मेकअप रूम है। अच्छा, मेकअप रूम है ये? बहुत अच्छा है जी। यहाँ शीशा लगता था। और ये पीछे वाला? ये स्नान घर। ये वाला? हाँ जी। अच्छा, ये वाला स्नान घर है। अच्छा है जी। घर से तो बड़ा यही है। ये टॉयलेट है? हाँ जी। अगर आपने 1965 में एक हिंदी मूवी फिल्म देखा हो 1965? जो देवानंद ने बनाया था, गाइड मूवी बात कर। आज फिर जीने की तमन्ना है, वो यही से फिल्माया गया था। ओहो। और अभी एक फिल्म आपने देखा हो, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, कि जो तुम चाहे हमें अपना ले। अच्छा अच्छा। वो यही से फिल्माया गया था। बताइए, ये इतना मतलब जो बचा है वो थोड़ा सा ही बचा है, लेकिन मूवी में इतना VFX दिखा देते हैं ना कि रियली लगता है। वो बंसाली को क्या सर पैसा कमाने की जरूरत थी, लेकिन original ठीक अगर है ना, वो हम मतलब मेवाड़ उनसे के अंदर पता चल जाता है बात कि सुनिए, अगर वो एक्चुअल मेवाड़ के कैसा अंदर- होगा। मेवाड़ के अंदर आके अगर वो इतिहास सुन के जाता ना तो वो फिल्म बनाते ही नहीं। बनाता ही नहीं। आई। ये सब ये जो बना है, ये छोटा छोटा रूम ये सारे रूम थे सर, सोल्जर्स। अच्छा। नाइस ऑफ द चित्तौड़गढ़ सिटी। ओह, गुड। भैया हमारे चित्तौड़गढ़ को 2 नदी डिवाइड करती है। एक नदी आप क्रॉसिंग करके आए जो हमारे MP से आती है, कौन सी नदी है? गंभीरी। हाँ, गंभीरी। एक सामने बीच में से निकल रहा है, कहाँ वो हमारे पे? उदयपुर से आता है। जब आप चेतक एक्सप्रेस में निकलोगे ना। लूनी यहाँ से निकलती है? हाँ जी, लूनी है ना? लूनी नदी है। तो दोनों नदी का संगम किले के बैक पोर्शन में होता है। ये जाके बनास में मिलती है और बनास जाके
चंबल में मिल चंबल जाएगी। में मिलती है, अरे ग्वालियर से आती है। हाँ जी। किले के जो बैक पोर्शन होने से भैया, ये सामने गोले वाला जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 9 लाख का भंडार। ये उस जमाने में 9 लाख मुद्दाएं, सोने चांदी के सिक्के इसके अंदर रखे जाते थे। ये जो जब- वॉल बनी हुई है। हाँ, ये गोले वाला है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जब मेवाड़ स्टेट में किसी चीज़ की कमी आती थी तो वो लोग इस पैसों को निकाल के खर्च करते थे। इससे जुड़ा हुआ एक दीवार है जिसको हम बोलते हैं बनवीर पार्टीशन दीवार, जिसका कहानी मैं आपको उधर समझाऊंगा। आइए भैया, देखो कुछ बताएंगे तो कुछ याद भी आएगा। इसी पैलेस के अंदर पन्ना ने अपने बेटे चंदन को सुलाया। चंदन को? चंदन को। ओह, माय नेम इज चंदन। और उदय सिंह को एक झूठे पतले के टोकरे में रखकर उसको कुंभलगढ़ भेज दिया। रात्रि को बंदी गया, बोला भाई उदय सिंह कहाँ सो रहा है? तो एक माँ ने अपने सीने पे पत्थर रख के कहा कि उदय सिंह ये सो रहे हैं। तो बनवीर ने तलवार निकाला और उसी की माँ के सामने उसके बेटे चंदन का बलिदान कर दिया। लेकिन जब मॉर्निंग में उसको मालूम पड़ा कि जो मरने वाला था वो उदय सिंह नहीं, एक दासी का बेटा था, तो उसने सोचा उदय सिंह बड़ा होकर आएगा तो आने के बाद अपना हक मांगेगा। तो उसने किले के 2 पार्ट कर दिए, ताकि रुपये में जो 25% है जो मैं उदय सिंह को दे दूंगा, जो 75% है मेरे अंडर में लूंगा। लेकिन जब राणा उदय सिंह अपनी प्रजा के साथ बड़े होकर आए तब बनवीर को यहाँ से मार गिराया। फिर हमारे मेवाड़ के जो सूरवीर सेनापति थे, जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़, जयमल पत्ता, केसरिया जी एंड वीर दुर्गादास, इन्होंने राणा उदय सिंह से कहा कि राणा इस किले की सुरक्षा हम करेंगे, लेकिन आप अपनी राजधानी ऐसी जगह कायम करो कि अगर दुश्मन अंदर घुस जाए तो आप उसको बाहर से क्लोज कर सकते हैं। तो भैया उन्होंने अपना कैपिटल एरिया चेंज किया, मेवाड़ का राजधानी उदयपुर। उदयपुर आप देखते पूरा अरावली पहाड़ी से गिरा हुआ है। अगर आप चित्तौड़ से उदयपुर जा रहे हैं तो देबारी की यहाँ क्लोज, अगर जयपुर से उदयपुर आ रहे हैं तो केवड़े की चिरवा घाटे में क्लोज, और अहमदाबाद से उदयपुर आ रहे हैं तो केवड़े किनारे में क्लोज, और पीछे से आने की कोशिश कर रहे हैं तो सज्जनगढ़ के पीछे से आपको क्लोज कर लिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपना कैपिटल एरिया चेंज करके मेवाड़ का राजधानी बनाया उदयपुर। भैया त्याग और बलिदान, अगर एक माँ अपने बेटे का बलिदान नहीं देती तो मेवाड़ वंश राणा उदय सिंह नहीं बसते। अगर राणा उदय सिंह नहीं बसते तो वो झीलों की नगरी उदयपुर नहीं बनता। अगर उदयपुर नहीं बनता तो एक सूरवीर राणा प्रताप पैदा नहीं होता। सही बात। अगर राणा प्रताप पैदा नहीं होता ना तो चित्तौड़ का इतिहास होता, ना हम लोग चित्तौड़गढ़ में होते, और ना मैं आपको चित्तौड़ का कहानी इतिहास ग्राउंड आप देख रहे हैं, कौन सा ग्राउंड? ये पूरा ग्राउंड, इसको माना जाता है जौहर स्थल। सामने बोर्ड लगा हुआ है जौहर स्थल। ये सेनापति महल था जयमल पत्ता हवेली, और ये इतने वीर सेनापति थे जिनके सिर कटने के बाद भी अपने हाथों से तलवार नहीं छोड़ा। बैटलफील्ड है ये? हाँ, ये पूरा लड़ाई का मैदान। वहाँ से दिखाता मैं आपको मेन गेट से, वो जो टावर दिखाई दे रहा है ना, बाहर जो वो 30 नंबर का सीढ़ी दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे पद्मनी को बिठाया गया था कहानी के आधार पर, और उसका रिफ्लेक्शन बड़ा पानी में, और पानी का रिफ्लेक्शन दिखाया गया आईने में।